अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारे पास ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ओ पॉजिटिव को ओ नेगेटिव दे सकती है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को दे सकती है, क्या सही? हम ओ पॉजिटिव को ओ नेगेटिव दे सकते हैं। ठीक है। आर एच स्टैंड्स फॉर? आर एच स्टैंड्स फॉर रेसस, आर एच ई एस यू एस, रेसस मंकीज जो है, मंकीज की एक नस्ल है, उनके रेड ब्लड सेल में एंटीजन मिला था, तो आर एच स्टैंड्स फॉर रेसस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे क्या बताएंगी? ठीक है, हमने ब्लड ग्रुप के एंटीजन वगैरह के बारे में बात की थी। एंटीजन्स को और क्या कहते हैं? एंटीजन्स को अग्लूटिनोजन। ठीक है, एंटीबॉडीज को और क्या कहते हैं? अग्लूटिनिन। ठीक है, एंटीबॉडीज को हम अग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, चलें। सर आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। हम्म। सर अगर जैसे हमने ये डिस्कस करते हैं अगर हम कि किसको हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं, तो सर अगर तो एक ही सिस्टम है, जैसे ए बी सिस्टम है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या सिर्फ इस केस में हम लोग आर एच सिस्टम को कंसिडर करेंगे? मैं समझा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बेटा जब भी किसी को ब्लड दिया जाएगा तो दोनों सिस्टम्स एक साथ देखे जाएंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे। अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी ए ब्लड ग्रुप है तो आप उसको ए ब्लड ग्रुप ही दे रहे हैं तो दे दें, लेकिन आप ए उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव का भी डिसाइड ना कर लें। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड करने के बाद ही फिर आप उसको जो है वो ए वाला ब्लड साथ में दे सकते हैं। तो दोनों सिस्टम एक साथ देखना होंगे, या आप और बेहतर तरीके से अपना सवाल कर लीजिए तो मैं उसको और बेहतर तरीके से। तो सर जैसे हम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी नेगेटिव को आपकी बेटा आवाज कट रही है, जी दोबारा सर अब आ कहिए। रही है? हाँ, दोबारा कहिए। जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव को दे सकते हैं? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, पहली बात तो ये बी ब्लड ग्रुप आप ए बी को तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब अगर आपने बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दिया तो उसमें मसला क्या होगा कि बी पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स अपनी सरफेस पे आर एच एंटीजन लेके जाएंगे। ठीक है, आर एच एंटीजन लेके जाएंगे। अब ए बी नेगेटिव के अंदर क्या बनेंगी? आर एच एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब वो जो एंटीबॉडीज उसके अंदर बनेंगी, वो एंटीबॉडीज जो है वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जनरेट कर देंगी। तो इसलिए हम बी नेगेटिव तो दे सकते हैं लेकिन बी पॉजिटिव नहीं दे सकते। ठीक है सर, जी यही पूछना था। चलें, और एक और बात सुन लें कि बेटा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स में एबीओ सिस्टम, एबी सिस्टम नहीं है, एबीओ, एबीओ सिस्टम है और आरएस सिस्टम, सिर्फ ये दो सिस्टम नहीं है, और भी सिस्टम्स हैं। तो अब हमारे ब्लड बैंक्स में क्या होता है? हमारे ब्लड बैंक में होता है कि हाँ भाई, जिसको खून चाहिए सबसे पहले उससे खून मंगवा लेते हैं, भाई जरा उसका ब्लड भेज दो किसी सिरिंज में। अब जो उसको ब्लड चढ़ाना है, जो ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाना है, ठीक है, तो वो उसकी जो है वो मिक्सिंग करके देखते हैं उसके ब्लड के साथ। मिक्सिंग के रिजल्ट में अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमें अगर नजर नहीं आता, ठीक है, मिक्सिंग के रिजल्ट में अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं नजर आता तो हम चढ़ा देते हैं, वरना नहीं चढ़ाते। तो एक तो ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपके पास जो हम मैचिंग करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या एबीओ सिस्टम वगैरह की, वो तो मैचिंग करते ही करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ और भी सिस्टम एग्जिस्ट करती है तो मुनासिब अब ये करते हैं कि भाई आप
क्रॉस मैच कर रहे हैं, तो दोनों ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर मैच करके देखते, मिक्स करके देखते। अगर तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अराइज नहीं हो रहा होता तो चढ़ा देते हैं ब्लड, वरना नहीं चढ़ाता। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, कोई और सवाल है किसी के जहन में? मैं अब रीजन की तरफ बढ़ रहा हूं। एक कंडीशन है आपके पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, कंडीशन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, जिसमें माँ क्या होती है, माँ जो है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और जो फीटस होता है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसको करने से पहले क्रॉस तो करें, आपको ये रीजन अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले क्रॉस करें, आपके एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, शो बाय अ क्रॉस that parents having blood group A and B with one of the child having O blood group. Show by a cross that parents having blood group A and B with one of the child having O blood group. वालिदैन का ब्लड ग्रुप ए और बी है, बच्चे का किसी का ब्लड ग्रुप ओ आ जाए, ये अपने क्रॉस के जरिए वाजे करें। तो पहले मैं आपको एक दो क्रॉस बता दूं, फिर मैं आपको रीजन की तरफ लेके चलता हूं, तो उससे आपको उस रीजन में और आसानी हो जाएगी। करें जरा ये क्रॉस, देखते हैं कौन करता है। पहले कर लें तो हैंड रेस कर लीजिएगा। जो भी कर ले वो हैंड रेस कर ले।
जी जवाब दीजिए बेटा। कोई जवाब देना चाह रहे? कोई एक भी नहीं, अभी तक नहीं किया, तो बड़ा आसान है। और जैसे मैंने सवाल पूछा ऐसे ही आया था। शो बाय अ क्रॉस that parents having blood group A and B with one of the child having O blood group. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी इसमें इस रेशो में आया है कि एक बच्चे का ए बी होगा, एक का बी, एक का ए और चौथे का ओ, ठीक है, मतलब आप F2 जनरेशन में। क्रॉस करके बताइए जरा। सर ब्लड ए है ए ओ और ब्लड बी है बी ओ, तो उनकी गैमेट्स बनेंगे ए ओ और उसका ब्लड बी का बी ओ। फिर F1 में क्रॉस हुआ तो ए बी और ओ ओ बना और उनके F1 के गैमेट्स बने हैं ओ ए और ओ बी। फिर F2 जनरेशन में ये ऑब्टेन हुआ। अच्छा बेटा मेरी एक बात सुन लें जरा, जी कि सर। यहाँ पे कभी भी F1 और कभी भी यहाँ पे F2 जनरेशन नहीं होगी, क्योंकि ये इंसानों का क्रॉस है। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखें कि ये आपके पास इंसानों का क्रॉस है, तो आप कभी भी इसके अंदर जो है वो नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, कभी भी आप इसको F2 जनरेशन तक प्रोसीड नहीं करेंगे। अब जरा क्रॉस करवाइए, ए ओ बी ओ, इसके गैमीट्स ये बने, इसके गैमीट्स ये बने। हम पहले के अटेम्प्ट में इसके हम चूंकि गैमीट डिफरेंट है, तो हम परमानेंट बॉक्स बना सकते हैं ए ओ बी ओ, ए बी ए ओ बी ओ और ओ। ये तो आपने बताया था मुझे। जी आप सर। इसके आगे मतलब प्रोसीड करिएगा। ठीक है, ये देखें ये 25% चांस है कि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप हो। तो अगर पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होते हैं ए और बी ब्लड के लिए, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप हो आ। ठीक है, अब आपके ध्यान में आएगा सर हम इसको F1 जनरेशन से आगे क्यों नहीं लेके जाएंगे। देखिए ये चारों आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम इसको आगे क्रॉस नहीं कर सकते, ये चारों आपस में बहन भाई हैं, बहन भाइयों का आपस में क्रॉस कभी भी नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और आइए, शो बाय अ क्रॉस that parents having positive blood but the children have negative blood। अपने क्रॉस के जरिए दिखाएं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव है लेकिन बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। इसको कैसे करेंगे जरा देखिए गौर से। अगर आपके पास ये जीनोटाइप होगी तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, अगर ये जीनोटाइप होगी तब भी होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर आपके पास ये जीनोटाइप होगी तो ब्लड ग्रुप होगा आपके पास नेगेटिव। अगर ये जीनोटाइप होगी तो ब्लड ग्रुप होगा आपके पास नेगेटिव। करें क्रॉस, वाला क्रॉस भी करें।
जी बताइए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, बताइए इतनी देर में, बोले बोले आंसर बताएं। सर इसका रेशो भी होगा 1:2:1। इसमें 25% चांस होगा कि वो नेगेटिव होगा बेटा ऑफस्प्रिंग। आके बताओ मुझे कैसे क्रॉस करूं मैं। सर इसको पहले हमने लिया कैपिटल आर एच स्मॉल आर एच, और फिर हमने लिया कैपिटल आर एच स्मॉल आर एच। ठीक उनके है, हमने गैमीट्स बनाए, और उनको जब हमने ब्लॉक में बनाया तो हमारे पास ये रेशो आया। बिल्कुल सही है। कैपिटल आर एच, स्मॉल आर स्मॉल एच। आर एच। आप सबसे कहा है कि बैकग्राउंड वॉइसेस मुझे नहीं आनी चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड वॉइसेस फिर भी आ रही हैं। ये रहे, ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और ये सारे जो है वो पॉजिटिव है। 75% चांस है कि पॉजिटिव आएगा, 25% चांस है कि नेगेटिव आएगा। चलें, अब इसके बाद मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। कंडीशन है आपके पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। फीटस RH पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज फादर इज पॉजिटिव, क्योंकि फादर पॉजिटिव। देखें, ये जो मैं हिस्सा बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं फीटस। ये प्लेसेंटा है, ये मदर का पार्ट है, और ये फीटस का पार्ट है। मदर का जो ब्लड है उसकी लिमिटेशन ये है, जो फीटस है उसकी लिमिटेशन ये है। मदर की लिमिटेशन ये है, फीटस की लिमिटेशन ये है। एक बात याद रखिएगा कि मदर का ब्लड फीटस की तरफ नहीं आ सकता, और फीटस का ब्लड जो है वो मदर की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है ना, मदर का ब्लड फीटस की तरफ जा सकते हैं, ना फीटस का ब्लड मदर की तरफ आ सकता है। ठीक है, अब है क्या? अब है ये कि आपके पास किसी माइनर हेमरेजेस की वजह से अगर फीटस का ब्लड मां की तरफ चला गया, थोड़ा बहुत, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत। आप देखें, प्लेसेंटा मैंने बनाया है, प्लेसेंटा में मैटरनल पार्ट है और एक फीटल पार्ट है। ठीक है, बच्चे का खून बच्चे की बॉडी में बनता है, और मां का तो मां के पास है ही। बच्चे को जो भी ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीशन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करनी है, वो सब इसके दरमियान जो स्पेस आपको नजर आ रही है, वो यहाँ पे इस स्पेस में होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस मिलेगा। तो अब कंडीशन क्या है कि कुछ माइनर हेमरेजेस की वजह से फीटस का ब्लड मदर की तरफ आ गया,
ठीक है, कुछ माइनर हेमरेजेस की वजह से फीटस का ब्लड जो है वो मदर की तरफ आ गया। तो अगर फीटस का कुछ ब्लड मदर की तरफ आ जाए, अब देखें फीटस जो है वो क्या है, फीटस आपके पास RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, फीटस जो है वो आपके पास RH पॉजिटिव होता है। उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे देखें एंटीजन मिलेंगे आप। जब ये वाले रेड ब्लड सेल मां की तरफ चले जाएंगे तो मां क्या करेगी, मां जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी, RH एंटीबॉडीज बनाएगी, और वो एंटीबॉडीज इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की तरफ आएंगे, और फीटस की तरफ आने के बाद क्या करेंगे, फीटस के रेड ब्लड सेल्स को किल करने की कोशिश करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होगा, फीटस की जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब फीटस के रेड ब्लड सेल्स किल होना शुरू हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आपके पास अब फीटस की जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होगी तो बच्चा जो है उसमें खून की कमी होगी। पैदाइश के वक्त वो जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उससे येलो कलर का पिगमेंट बिलीरुबिन बनता है। बच्चा जो है पैदाइश के वक्त जॉन्डिस वगैरह जाहिर करे, और अगर जॉन्डिस बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, इस कंडीशन को हम नाम देंगे दैट दिस इज व्हाट, दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, चलें अब इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये देखें, मॉडर्न वर्ल्ड बहुत आगे जा चुकी है। सबसे पहली बात तो सुन लें, कराची की 15% पॉपुलेशन सिर्फ RH नेगेटिव है और 85% का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ये कंडीशन अराइज उसी वक्त होती है जब माँ नेगेटिव हो और फीटस जो है वो पॉजिटिव, उसके अलावा अराइज नहीं हो सकती। ठीक है, मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। ये कंडीशन अराइज उसी सूरत में होती। ठीक है, कि माँ जो है वो RH नेगेटिव है और फीटस जो है वो आपके पास RH पॉजिटिव है, तो उसी कंडीशन में जो है वो अराइज होती है। मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी तमाम माओं को इंजेक्शंस लग जाते हैं कि वो एंटीबॉडीज, जो RH एंटीबॉडीज हैं उसकी प्रोडक्शन को सप्रेस कर दें, कम कर दें। ठीक है, इंजेक्शंस लग जाते हैं जिससे क्या होता है कि माँ की जो एंटीबॉडीज होती हैं उसकी प्रोडक्शन को सप्रेस कर दिए जाते हैं और ये कंडीशन अराइज नहीं होती। ठीक है, गांव देहातों वगैरह में भी होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसलिए जो है वो आप मेडिकली जो है वो ट्रीटेबल है। ठीक है, अब एक और बात इसके अंदर सुनेंगे कि पहले बच्चा जो है, इस फैमिली का जो पहला बच्चा है, उसको इतनी सीवियरिटी के साथ या उसको आमतौर पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस नहीं होगी, उसके बाकी बहन भाइयों को होगी। उसकी वजह यह है कि पहले बच्चे के केस में जब कुछ ब्लड माँ की तरफ आया, माँ एंटीबॉडीज बनाएगी तो उनकी एंटीबॉडीज बनने में, RH एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, उस वक्त तक बेबी की बर्थ हो जाती है। हाँ, फिर नेक्स्ट बेबी में क्या होता है, नेक्स्ट बेबी में आपके पास मेमोरी सेल्स बने हुए होते हैं, तो एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा बन जाती हैं कि वो फिर बहुत क्लियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो नजर आता है।
ठीक है। अच्छा, जो जो अलामात नजर आएंगी वो मैं आपको बता दूं। बच्चा पैदाइश के वक्त एनीमिया जाहिर करेगा, बच्चा पैदाइश के वक्त जॉन्डिस जाहिर करेगा, ठीक है। और एनीमिया और जॉन्डिस जाहिर करेगा। एनीमिया इस वजह से कि रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही है, और जॉन्डिस इस वजह से कि जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन फिर टूटेगा मजीद तो येलो कलर का पिगमेंट बनाएगा बिलीरुबिन, वो आपके पास जॉन्डिस का बाइस बनता है। मेरी बात सुन के आप में से कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि हाँ हमने बच्चों को बारे में सुना है कि छोटे बच्चों को जॉन्डिस हुआ होता है, तो देखिए वो अलग है, ये अलग है। 70% बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो वो जॉन्डिस को इसलिए जाहिर करते हैं, ठीक है, वो जॉन्डिस जाहिर करते हैं। और वो जॉन्डिस 70% बच्चे जो है वो इसलिए जाहिर करते हैं कि उनका जो लिवर होता है वो इमेच्योर हालत में मौजूद होता है, ठीक है। तो जब तक वो लिवर मेच्योर होता है, ठीक है, जब तक वो लिवर मेच्योर होता है उस वक्त तक वो जॉन्डिस जो है वो फिर उसके बाद सही हो जाता है, ठीक है। इमेच्योरिटी की वजह से वो ज्यादातर बच्चे जॉन्डिस जाहिर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो जॉन्डिस जो है उनका सबसाइड हो जाता है। चलें, कर लें, नोट कर लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक RH का क्रॉस करके दिखा दिया कि एक्चुअल कंडीशन किस वजह से है। क्या आप लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का क्रॉस कर लेंगे अपने पास? करें, जरा देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्रॉस के जरिए जरा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाली कंडीशन को जाहिर करें, तो आप क्रॉस में क्या शो करेंगे? अपने जरा करें। अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे पूछना था कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। आपका सवाल सही नहीं है। डायहाइब्रिड क्रॉस उसको कहते हैं जिसमें हम एक ही वक्त में दो कैरेक्टर्स एक साथ लें। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है और ब्लड ग्रुप है, हमने दो कैरेक्टर तो एक साथ लिए नहीं है। तो सर डायहाइब्रिड, फिर सर पॉजिटिव पे हम पेरेंट्स RH दो टाइम्स लेंगे, मतलब मैं ये पूछ रही थी। तो कैपिटल RH और स्मॉल RH की शक्ल में बोलते हैं। तो जब आप मुझे कोई क्रॉस बता रही हैं या पूछ रही हैं तो आप जरा कैपिटल RH और स्मॉल RH बोलने का ख्याल रखें। बोलें। जी सर, जी सर, बस सही।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा रेशो 1:1 आ रहा है। बेटा क्रॉस करके बताओ पहले मुझे। सर कैपिटल RH और स्मॉल RH, और जो दूसरा पेरेंट होगा वो होगा स्मॉल RH स्मॉल RH। इनके जो गैमीट्स। हाँ ठीक है, पहले तो बेटा एक बात सुन ले कि देखिए माँ तो कंफर्म स्मॉल आर एच है। अब बाप के बारे में हम दोनों बातें रखेंगे, कि वो होमोजाइगस कैपिटल आर एच भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है बेटा, याद रखें जी। ये मदर को शो करना है स्मॉल आर एच यानी कि नेगेटिव, और पॉजिटिव तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके गैमेट्स बना के आगे पनेट बॉक्स बनाएंगे, तो हम दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह से मुमकिनात में से है कि आपके पास बाप जो है इस बच्चे का वो होमोजाइगस कैपिटल आर एच भी हो सकता है और वो हेटेरोजाइगस कैपिटल आर एच भी हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? कहीं भी किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है? घबराइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि अरे वो क्या कहेगा, पूरी ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं ये और 10 तरह की बातें जहन में आ रही होती हैं। ठीक है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, पूछ लिया करें। सर सवाल करिए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर फीटस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस सफ़र करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी लाइक बॉर्न होने से पहले ही डेथ हो जाए? उसके बॉर्न होने से पहले डेथ हो जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई कोमॉर्बिड्स और भी हो, उसका कोई और खुदा ना खासा डेवलपमेंट डिफेक्ट हो, तो मे बी कि उसकी डेथ उस तरह से, उस वजह से भी हो सकती है। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि क्योंकि माँ से उसको सपोर्ट मिल रही होती है ना, और मैं आपको बताऊं कि जो ब्लड होता है फीटस के अंदर वो अच्छा खासा होता है, वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सीवियर किस्म के नजर आते हैं तो आ सकती है बिल्कुल। एस प्रेगनेंसी के दौरान भी मदर को इवन जॉन्डिस हो जाता है। मैंने ऐसी मदर देखी हुई कि जिनको जॉन्डिस हो गया प्रेगनेंसी के दौरान आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। हो सकता है बिल्कुल। सर जहाँ पर फादर जो है हेटेरोजाइगस पॉजिटिव है वहाँ पर 1:1 आ रहा है, और जहाँ पर होमोजाइगस RH पॉजिटिव है वहाँ पर सारे जो उनके वो जो होंगे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस RH पॉजिटिव है। मेरा क्रॉस ये आ रहा है। हाँ सही है, यानी अगर फादर होमोजाइगस होगा तो इस फैमिली का हर बच्चा पॉजिटिव होगा, और अगर फादर हेटेरोजाइगस होगा तो 50-50% चांस है, ठीक है, कि बच्चे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बच्चे नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन मसले मसाइल सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ वाली, पॉजिटिव की बर्थ के साथ ही है। चलें, किसी ने कोई और सवाल पूछना है तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आप समझ लें, मैंने आपको जो पीछे बैकग्राउंड बनाया है उसकी बेसिस पे आपको ये बात समझाई है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में एक्चुअली मसले मसाइल क्या हो। अच्छा, बात स्टूडेंट्स का जो सवाल है जो मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बात स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सिर्फ फर्ज करें अगर माँ पॉजिटिव है बच्चा नेगेटिव, तो ऐसा भी हो सकता है या माँ पॉजिटिव है, माँ फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है, हेटेरोजाइगस आरएच वाली थी, और बच्चा जो है वो फादर की तरफ से आरएच स्मॉल आरएच लेता है, स्मॉल आरएच मदर की तरफ से लेता है, तो बच्चा नेगेटिव हो जाता है। तो अब पूछते हैं कि सर अगर उल्टा हो, अगर माँ का ब्लड फीटस की तरफ आए तो क्या होगा? तो बेटा गौर से सुन लीजिए कि अगर ऐसी सूरत में अगर माँ का ब्लड फीटस की तरफ आए तो जवाब ये है कि देखें, जरूरत इस बात की है कि एंटीबॉडीज बने तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नजर आएगी।
बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वो तो खुद माँ की एंटीबॉडीज माँ के सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो तो खुद माँ के सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए आपके पास जो उसका रिवर्स है वो सही नहीं होगा, ठीक है। द रिवर्स में नॉट बी ट्रू, कि अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो आपके पास एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत नहीं रखता एक्चुअली, तो इस वजह से अगर माँ पॉजिटिव बच्चा नेगेटिव है तो ये कंडीशन अराइज नहीं हो। बाद स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर फर्ज करें कि माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ की तरफ आ गया, ठीक है, बच्चे का ब्लड माँ की तरफ आ गया, माँ का ब्लड ओ है, तो ओ में तो ए और बी एंटीबॉडीज बनेंगी, तो क्या होगा? बेटा इसका भी जवाब ये है कि माँ जो है, ये वो सवाल बता रहा हूँ जो स्टूडेंट मुझसे करते रहे, ठीक है, आपने नहीं किए हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। माँ जो है वो अगर ए और बी एंटीबॉडीज बनाएगी तो बेटा ए और बी एंटीबॉडीज का साइज इतना बड़ा होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, लेकिन RH एंटीबॉडीज जो बनती हैं उसका साइज ऐसा होता है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। तो इसीलिए आमतौर पे जो मसले मसाइल खास तौर पे नजर आते हैं वो आपके पास नजर आते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले, वरना ये मसले मसाइल तो अक्सर जगह पे नजर आ सकते थे कि फॉर एग्जाम्पल माँ का ब्लड ग्रुप ए, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये एबीओ सिस्टम की जो एंटीबॉडीज उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है, डेट्स वाई इसके अपोजिट चीज नजर नहीं आती। चलें इसको नोट कर लें, इस क्रॉस को लिख लें अपने पास, इस क्रॉस को कर लें, ये वाला क्रॉस जो आपके ये मैंने डेल्सोब्लास्टोरस फेटालिस के लिए करने के लिए दिया है, ये अपने पास लिख लें। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।